सुबह एक शिक्षक ने एक वीडियो भेजा, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक है ना, ये सबकी बस की बात है भी नहीं लगाना। जब तक सवाल में 20 से 22 ऑप्शन नहीं होंगे तब तक अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक लगने लगेगी। 18 मिनट तक भी इस सवाल को करते रहते हैं और आप देश के सबसे बड़े शिक्षक हैं, नंबर 1 शिक्षक है, ऐसा आप मानते हैं। इससे क्या हो रहा है ना, बच्चे गुमराह हो रहे हैं। अरे इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है, जिसके पास होगा वो लगा पाएगा। देखिए, लोग बोलेंगे आपको कि ये अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक काम की नहीं है, लोग गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि इससे आपका भविष्य बन रहा है। मैं फिर से दावे के साथ कहता हूं कि जब तक सवाल में 20 से 22 ऑप्शन नहीं होंगे तब तक अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक लगने लगेगी। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 4 से ज्यादा ऑप्शन होते। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे सुबह एक शिक्षक ने एक वीडियो भेजा, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लोग बोलते हैं और फिर जवाब भी देता हूं बहुत पोलाइट तरीके से, बिकॉज आई ऑलवेज रेस्पेक्ट। ठीक है, आप देखिएगा जरा, आपको खुद समझ में आएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मतलब बड़ा खराब भी लगता है कि अगर कोई चीज अच्छी है, किसी की भी अच्छी है, तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक है ना, ये सबकी बस की बात है भी नहीं लगाना, और इसका महत्व समझना भी सबकी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना और 1-2 बार फेल होते हो और फिर सफल होते हो, तब आपको डिफरेंस समझ में आता है कि मैंने सिलेबस खत्म कर लिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे मार्क्स या मेरी नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हुई थी। ये वही बता सकता है जो खुद कई बार एग्जाम में बैठा और फिर उसने निकाले भी है वो एग्जाम। इसीलिए लोग नहीं समझ पाएंगे। आप देखो, ये खुद भी गणित के इतने बड़े शिक्षक हैं, मैं चाहता तो इस चीज पे वीडियो बना देता, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं इसीलिए इस बैच में बता रहा हूं। आज अल्ट्रा कैल्सी बैच की दूसरी क्लास है। आप देखो, मेरे को स्पेशली आया कि जी 13 मिनट पे सुनना है इस वीडियो को। और आप बताना कि मैंने अभी परसों सीआई का एक वीडियो लिया था, अल्ट्रा कैल्सी बैच में पहला वीडियो लिया था, और आपने देखा भी होगा कि पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सीआई को तोड़ना बताया कि ये डिफरेंस पे सवाल आता है। अब ये कई सारे डिफरेंस के सवाल लाए हैं, खुद कुछ बना के लाए हैं, कुछ खुद एग्जाम में आए हुए लेके आए। वैसे मैं चाहूं तो हर सवाल का खात्मा या पोस्टमार्टम, हर एक सवाल का जो ये खुद भी बना के लाए उनका भी बहुत आसानी से अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से कर दूंगा जब आपको सीआई बताऊंगा। बट अभी आप 13 मिनट पे ही सुनते हैं, जो 13 मिनट पे इन्होंने बोला, ये आप सुनिए। ऐसा बहुत लोग करते भी हैं कि वही चुनिंदा सवाल जिनमें कुछ जादू सा हो सके वो दिखाते हैं, लेकिन पूरी जो ब्रॉड पिक्चर है वो अलग होती। ट्रेलर सबको हर फिल्म के बढ़िया लगते हैं, लेकिन फिल्म 90% बकवास होती है जब आप ग्राउंड लेवल पर उतरते हो। हम वो काम नहीं करते। अब देखना, ये खुद ही पता है क्या कह रहे हैं कि ट्रेलर सबको अच्छे लगते हैं और फिल्म 90% बेकार होती है। फिर ये भी कह रहे हैं कि वो ट्रेलर दिखाते हैं, हम फिल्म दिखाते हैं। पहले कह रहे हैं कि फिल्म बकवास होती है, ट्रेलर अच्छा होता है। फिर कह रहे हैं कि वो ट्रेलर दिखाते हैं, नहीं हम ट्रेलर दिखाते हैं और ये फिल्म दिखाते हैं। अब आप देखना, इस सवाल पे मुझे ये बात भी इतनी बुरी नहीं लगी, मुझे एकदम बुरी नहीं लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें क्या ही बुरा लगना है, कहने दीजिए। फिर एक सवाल आता है, अब देखो अब क्या बोलेंगे, सुनना। बहुत पहले टीसीएस ने भी पूछा था, तो 2018 में पूछा था ये टीसीएस ने पूछा था। 15,000 रुपए की राशि 16% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी जाती है। आपसे क्या पूछा? दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का अंतर। अब आप जैसे यहाँ पे डिजिटल सम या यूनिट डिजिट लगेगा, नहीं सेम है। डिजिटल सम लगाओ, देखो सबका ऑप्शन का सेम आएगा ना। यानी कि यहाँ पे सब क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया। सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक गुड़ गोबर हो गई है ना बच्चे। अब कंसेप्ट समझना, कहां पे शुरू कर रहे हैं भाई साहब, देखना कंसेप्ट कहां पे शुरू कर रहे हैं। 16-17 पे शुरू कर रहे हैं, चलते रह रहे हैं 2-3 मिनट पी जाते हैं। मेंटली आप करेंगे, आप देखो 17-18 मिनट तक भी इस सवाल को करते रहते हैं और खुद भी क्या कर भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि इस सवाल में कोई अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है भाई, अब इन्होंने खुद ही इस सवाल में 16% किया है, जबकि मैं ये कहता हूं, एक सिंपल सी बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब 2 साल के अंतर की बात होती है, ये बेसिकली 2 साल का अंतर है। एक तरीके से क्या है, ये 2 साल के SICI का ही तो अंतर है, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल के ब्याज का अंतर। अगर मुझे मालूम है कि 2 साल का अंतर है तो मैं 16 का 16% लूंगा। ये मैं बताता हूं, जब सीआई की ट्रिक है तो 16 का 16% लूंगा। ये खुद भी 16% कर रहे हैं। जब ये 16% किसी चीज का कर रहे हैं, इसका मतलब ये तय हो जाता है कि सवाल 8 का मल्टीपल होगा, उत्तर जो भी होगा। अब आप देखें तो 400 कटता है लेकिन 44 नहीं कटता, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 444 वाले या 454 वाले उत्तर नहीं हो सकते, बी उत्तर होगा, क्योंकि इसी के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स या ये जो ट्रिक्स हैं, ये सिर्फ यूनिट डिजिट और डिजिटल सम होती हैं? क्या लास्ट 2 डिजिट नहीं है? क्या 8 का मल्टीपल नहीं है? क्या 9 या 3 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते? आपने जो पीछे भी सवाल कराए उसमें भी 9 या 3 की डिविजिबिलिटी लग रही है। और आप कहते हो पता है क्या, कि आप बहुत
ज्यादा कंटेंट देते हो, ये आप मानते हो। आपकी वजह से दिए गए कंटेंट से कट ऑफ बढ़ जाती है, ये आप मानते हो, हम नहीं। इस बार तो कट ऑफ गिर गई, आप नहीं बताने आए कि मैंने 1 साल पहले कम कंटेंट दिया है, आप ये भी बताने आते हैं। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके काम को अप्रिशिएट करिए, हम भी करते हैं। जहां हमें लगता है कि आपने किया, हम करते हैं, और देखिएगा तब भी करेंगे। आप देश के सबसे बड़े शिक्षक हैं, नंबर 1 शिक्षक हैं, ऐसा आप मानते हैं। बट ये नहीं कि कोई सवाल दिखा दे, इससे क्या हो रहा है ना, बच्चे गुमराह हो रहे हैं। बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं? उनको लगता है यार अभिनय शर्मा कह रहे हैं कि ऐसी ट्रिक सीखी, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखी, इससे पेपर में फायदा होगा। सेम डे हम सीआई पढ़ा के जा रहे हैं, आप सेम टाइप के ऐसे सवाल चुन चुन के लेके आ रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि हम नहीं लगा पाएंगे। अरे इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है, जिसके पास होगा वो लगा पाएगा, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है। अरे जब मुझे मालूम है कि 16 का 16% या एक बार भी 16% निकालूंगा तो 8 का मल्टीपल होगा, और वो एक ही ऑप्शन है। मैंने कहा ना आपको कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक फेल ही तभी हो पाएगी जब 20 से 22 ऑप्शन होंगे। तो ऐसे मत कहिए, वरना आप भेजिए हमें सवाल, आप अपना काम करिए ईमानदारी से, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। क्यों ही बिना मतलब उलझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और ना हम गलत कर रहे हैं, और ना हम आगे कभी गलत करेंगे। बिना मतलब उलझ के फायदा क्या है? आप वैसे भी बहुत खराब खराब बातें भी कह चुके हैं, कभी वक्त आएगा तो वो भी हिसाब कर लेंगे।